देन दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है हमारा ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक देख के लिया था और क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 आई होप आपने उसको ट्राई किया होगा, क्योंकि उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होता है। ओके बच्चों, तो मैं इतना बोलूंगा, अगर जिसने ट्राई किया उसके लिए बहुत बहुत वेरी गुड, और जिसने ट्राई नहीं किया है वो नालायक को शुरू करो ट्राई करना। ओके, चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। बहुत अच्छी बातें बोल रहा है ये। कंसिडर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स विथ साइड्स 9 सेंटीमीटर, 21 centimeter and x centimeter. If 21 is the greatest side and x is an integer, then how such triangles exist? How such angles exist का मतलब क्या है कि कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेंगे 9 और 21 के साथ में, जिसमें 21 सबसे बड़ी साइड है। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। देखो यहाँ पे ये मेरी 9 है, ये मेरा 21 है, तो ये मेरा x है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का नियम आप सबको मालूम है, 21 का स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 441 माइनस 81 इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 360 इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, बोलते हैं ना, दिमाग लगाओ यहाँ पे, दिमाग ठंडा दिमाग सोचो। ये केस के बाद में ना बहुतों का दिमाग बंद पड़ जाता है। नहीं, यूज करो ब्रेन अपना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 360 से छोटा है, जो 360 से छोटा है। और 360 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे मतलब लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन है ना। मतलब 360 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है मेरा? 18 है। 18 है मतलब 324 है ना। 324 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की जो वैल्यू है वो 18 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन 18 से बड़ी नहीं होने वाली। वो 18 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी, बट इट इज नॉट ग्रेटर देन 18। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसने इन शॉर्ट इसने एक्स मैक्स की वैल्यू दे दी है हमको। कितनी? 18 सेंटीमीटर। इसने एक्स मैक्स की वैल्यू दी है 18 सेंटीमीटर। मतलब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो हमको मिल गई। अब हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं क्या? एक्स का रेंज निकालो यहाँ पे। क्या? 21 - 9। 21 - 9 यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 12। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 30। अब देखो यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। अब इतने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं। कितने नंबर्स आते हैं यहाँ पे? 30 में से अगर मैं 11 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है? 19 ट्रायंगल्स पॉसिबल है यहाँ पे 19 ट्रायंगल्स टोटल पॉसिबल है। बट उन 19 ट्रायंगल्स में से कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है? अब एक्स का जो रेंज क्या, देखो एक्स का रेंज क्या है? 13 से लेके 30 तक है। अब इस एक्स के लिए ये मिनिमम ये मैक्सिमम है, लेकिन ये एक्स में एक्स जो मैक्सिमम दिया है ये किसके लिए है? ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए एक्स मैक्सिमम की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? केवल 13 से 18 तक जाएगा। मतलब जो मेरा एक्स है वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, बस मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, केवल 6 ट्रायंगल्स पॉसिबल है। समझ गए? सिंपल वन था, नॉट सो मच टफ। अगर ये भी टफ लग रहा है तो रुक जाओ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16। वाओ, बेस्ट क्वेश्चन। ये CHSL के एग्जाम में पूछा गया बेस्ट सवाल है, देखो यहाँ पर। और ये CHSL 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कहाँ पे? CHSL 2017 में। अब तक का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया है। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। यदि अधिक कोण, यदि अधिक कोण है यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की दोनों साइड दिए 8 और 15, तो तीसरी भुजा एक्स है, तो इनमें से कौन सा कंडीशन राइट होगा? यहाँ पे स्लैश के साइड इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शंस आपको देखने हैं। ओके, चलो एक काम करो, यहाँ पे ना 21 नहीं आएगा, यहाँ पे 23 आएगा। यहाँ पे ना 23 कर लो। ओके, 23 कर लो यहाँ पे। चलो, तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कौन बताने की कोशिश करेगा? एक काम करता हूँ मैं ना, यहाँ पे आपके लिए ना टाइमर लगा देता हूँ। 1 मिनट का टाइमर में लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग ना कर सको।
क्या हो रहा है? 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ मैं, बस 1 मिनट का। ओके, चलो शुरू हो जाओ। सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो रिकॉर्डेड है लेकिन लाइव वाली फील के लिए मैं टाइमर लगा रहा हूँ। ओके बच्चों, लाइव बड़े जल्दी होगा। ओके, बड़े जल्दी लाइव होगा। बस बच्चों की संख्या बढ़ जाए, आप लोग ना बस शेयर शेयर करते जाओ इसको। ओके, चलो कॉल करो। कोशिश तो करो खुद से कम से कम। 10, 9, 8, 7, टाइम अब हो गया। ओके चलो, अब मैं आपको सॉल्यूशन सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला है ना बस। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लो। क्या बोला है इसने? इसने क्या बोला है कि एक भुजा मेरी 8 है और एक मेरी 15 है और एक मेरी x। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेन चीज क्या मालूम है? इंपॉर्टेंट केस कि मुझे पता नहीं है कि बड़ा कौन सा है, 15 बड़ा है या फिर x बड़ा। देखो 8 तो है मेरा 15 से छोटा, इसलिए अब इसको बड़ा मानना ही नहीं है। अब मैं 15 को बड़ा मानूं या फिर x को बड़ा मानूं, इसके लिए मुझे दोनों केस निकाल के देखना होगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनाने होंगे। क्या ट्राइंगल्स बनाने होंगे मुझे? यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनाने होंगे। पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। एक ट्राइंगल यहाँ पर और एक ट्राइंगल मेरा यहाँ पर। चलो देखो, एक में मैंने क्या रखा? मैंने यहाँ पे एक 8 रखा, एक को यहाँ पे 15 रखा और एक को मैंने x रखा। और एक को मैंने यहाँ पे 8 रखा, एक को x रखा और एक को मैंने 15 रखा। अब यहाँ पे मैंने मान लिया, मैंने माना कि 15 इज माई लार्जेस्ट साइड और यहाँ पे x इज माई लार्जेस्ट साइड। मैंने दो अलग अलग केस माने क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी लंबाई दी ही तो नहीं गई है, बट पिछले वाले क्वेश्चन में दी गई थी। ओके चलो देखो, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन इक्वेशन क्या बन जाएगा? 15 स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 225 इट इज -64 इट इज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 161 इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। मतलब √161 ग्रेटर देन एक्स, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो 161 से छोटी है, √161 से छोटी है। ओके चलो, फिर इसके बाद अभी यहाँ पे जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको? देखो, एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 225 प्लस 64। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 289। 289 एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है मेरी? 17 से बड़ी है। एक्स की जो मेरी वैल्यू है वो क्या है? मेरे जो एक्स की वैल्यू है वो 17 से बड़ी है लेकिन √161 से छोटी है। वो क्या है मेरी? √161 से छोटी है। अब यहाँ पे एक केस और देखते हैं। अब आप में से जितने नालायकों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक मारा होगा गधो, ये इसके ट्रायंगल बन कितने ट्रायंगल्स बनेंगे ये बताया है। ये एक्स का ओवरऑल रेंज है 15 - 8 7 और ये 15 + 8 23। ये ओवरऑल ट्रायंगल्स है, बट हमको चाहिए ऑप्टिव्स एंगल ट्रायंगल। समझ गए? तो ऑप्शन ए तो कभी बनता ही नहीं इसका आंसर। बट मेरे एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो, मेरे एक्स की जो वैल्यू है ना वो क्या है? 7 से बड़ी है। मेरे एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? 7 से बड़ी है। ओके, तो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक केस क्या मिल गया मेरे को? मेरे जो एक्स की वैल्यू क्या है? 17 से भी बड़ी है। मेरे एक्स की जो वैल्यू वो क्या है? 17 से ही बड़ी। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 17 इज ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन 23, क्या ये केस में रॉन्ग होगा? बिल्कुल भी ये रॉन्ग होगा ही नहीं। ये रॉन्ग होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्योंकि मैंने केवल क्या किया? यहाँ पे 7 को रिप्लेस किया 17 से, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। एक्स अगर मेरा 23 से छोटा है तो 17 से बड़ा है यहाँ पर, ये हमको मालूम पड़ गया यहाँ से।
एक्स क्या है मेरा 17 से बड़ा है, और यहाँ पे एक्स क्या है मेरा 7 से बड़ा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो मेरा क्या होगा, ये आंसर बन सकता है, इसलिए ऑप्शन बी और सी दोनों मेरे आंसर होंगे। बट एग्जाम में आपको केवल यहाँ पे बी मारा हुआ था, क्योंकि वहां पे जब आंसर की रिलीज हुई थी तब ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी उसका आंसर नहीं था। समझ गए? बट इस क्वेश्चन के लिए दोनों आंसर होंगे, ऑप्शन बी भी आपका आंसर होगा और ऑप्शन सी भी आपका आंसर होगा। समझ गए? फिर से मैं समझाऊँ एक बार, ये देखो इतना तो आपको समझ में आया ही होगा कि √161 इट इज ग्रेटर देन एक्स, वो केस आपको यहाँ पे दिख गया। इसके बाद क्या दिख गया आपको, एक्स इज ग्रेटर देन 23, वो केस आपको यहाँ पे दिख गया। ओके, फिर उसके बाद में एक काम करो, रुको, काम करो, रुको, हम लोग ना एक ही आंसर रखते हैं। 23 वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ था ना, रुको, तो एक काम करो 21 कर लो, खत्म करो यार, 21 कर लो चलो। पेपर में 23 था लेकिन नहीं, आप लोग 21 ही रखो, तो आपका केवल क्या होगा, ऑप्शन बी, और केवल केवल आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 17 है, कैसे है देखो, यहाँ पे एक्स है आपका, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको 23 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 17 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको 17 मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक्स क्या है आपका, √161, ये यहाँ पे आपको मिल गया है। बट यहाँ पे क्या है, एक्स आपका 7 से, यहाँ पे क्या है, एक्स आपका 17 से छोटा, 17 क्या है आपका एक्स से बड़ा है ना। और जो आपको एक्स का जो आपने एक्स का यहाँ पे कंडीशन निकाला था 7 और 23 का, यहाँ पे भी एक्स क्या है आपका 7 से बड़ा है। तो आप लोग यहाँ पे इसको 7 से रिप्लेस मार ही सकते हो ना, केसेस सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक्स की रेंज निकालनी है आपको, समझ गए? एक्स एक्स क्या निकालनी है आपको, रेंज निकालने की। तो मेरी तीसरी भुजा क्या होगी, मेरी तीसरी भुजा क्या होगी, वो इसके और इसके बीच में आएगी, वो इसके और इसके बीच में आएगी, √161 से 7 के बीच में आएगी वो। समझ गए? फिर से बताता हूँ मेरे को, शायद बहुतों के मन में डाउट हो। देखो ये फाइनल टाइम है अभी, या ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे सारे ट्रायंगल्स बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सब ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसके अंदर। क्या, एक्स इज ग्रेटर देन 23 और ये 7, ये सब ट्रायंगल्स बना रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल चाहिए, मुझे सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरा, 7 इट इज लेस देन एक्स, 17 इट इज लेस देन एंड इट इज ग्रेटर देन 17 एंड लेस देन 161। अब क्या मैं इस केस को 7 इट इज लेस देन एक्स इट इज लेस देन 161 से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता? कर सकता हूँ बिल्कुल, इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। बट इन माय ओपिनियन यहाँ पे आपको 17 आना चाहिए था एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये केसेस भी क्या है ना, एक टाइम पे ना वो बोलते ना, एक ऐसा रिजल्ट देते कि शायद ये ट्रू ना हो। देखो, अब अगर एज अ मैं एग्जामिनर होता तो मैं बोलता कि एक्स जो है मेरा 17 से बड़ा है, एक्स जो है मेरा 17 से बड़ा है, तो एक्स मेरा क्या होगा, 7 से भी बड़ा होगा, ये तो पक्का है मेरा। एक्स क्या होगा मेरा, 7 से ही बड़ा होगा। एक्स अगर मेरा 17 से बड़ा है, देखो एक्स एक ऐसी वैल्यू है जो 17 से बड़ी है, एक्स एक ऐसी वैल्यू है जो 17 से बड़ी है, यहाँ पे हमको दिख रहा है, मतलब एक्स क्या रहेगा मेरा, एक्स मेरा 7 से भी बड़ा होगा। ये रीजन मुझको मालूम पड़ गया, आंसर तो आपका यही आएगा। बट अगर पेपर सिंपल होता तो यहाँ पे आपको 17 मिलता, बट 17 यहाँ पे आपको दिया नहीं गया, यहाँ पे आपको 7 दिया गया है। और ऑप्शन सी में 21 ही रखो, वो भी आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी तो रहेगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए? चलो, पिट गया बाबा। कोई डाउट आपको इसके अंदर नहीं है ना? समझ गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। एक्स अगर मेरा 17 से बड़ा है तो वो 7 से भी बड़ा होगा, बस ये इतनी छोटी सी चीज है यहाँ पे। ओके, चलो, तो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे 23 दिया रहता ना बच्चों तो कंफ्यूजन हो सकता था, बिल्कुल कंफ्यूजन होता आपका यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूजन होना जायज है आपका। अगर यहाँ पे 23 और यहाँ पे एग्जाम में 23 दिया हुआ था, यहाँ पे 21 गलती से टाइप हुआ, तो वो गलती का टाइपिंग छोड़ छोड़ दो अभी। ओके, चलो, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर
17 पे जाते हैं। ओ भाई साहब, बवाल है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखो यार। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, ए बी सी आर द इंटीजर्स एंड साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इफ ए बी इज 4 देन फाइंड सी। देखो ये क्वेश्चन ना आपका सीएचएसएल के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में और कैट के एग्जाम में पूछा गया है। यही एक क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन, समझ गए, ये कैट का भी एक फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर एक ट्रायंगल दिया गया आपको, क्या दिया गया है, वो ट्रायंगल आपको ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 4 दिया गया है और वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, देन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू पता लगानी। चलो मैंने आपको ना 1 मिनट का समय दिया बच्चों, सॉल्व करो। मैं रुका हूँ ताकि आपका जो हो ना कि आप लोग वीडियो को पॉज मत करो, क्वेश्चन मत लिखो। देखो क्वेश्चन को ना लिखो मत, क्वेश्चन की डायरेक्ट प्रिंट मार लो शीट की। ओके, 1 मिनट में रुका हूँ, देख लो क्वेश्चन, देखो आपका आंसर क्या आता है। हो गया, चलो देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरा ए इंटू बी और एक 4 दिया हो, चलो मैंने माना, मान लो, हमने लेट किया, लेट सपोज ये 1 इंटू 4 है। 1 इंटू 4 भी 4 होता है और 2 इंटू 2 भी 2 होता है बस मुझे। और यहाँ पे बोला गया है कि एबीसी एक पूर्णांक है, मतलब एबीसी आर इंटीजर्स, तो पॉइंट में नंबर लेना ही मत। तो ये, और यहाँ पे 4 इंटू 1 मत लेना, साइड्स वही होती है। ओके, तो 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2, ये दोनों मेरे 4 बनाते हैं, तो मेरे को ए और बी मिल गया। अगर मैं मानता हूँ कि ए बी सी मेरे 3 ट्राइंगल्स है, तो सी क्या होगा मेरा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रेंज में आएगा। ओके, चलो, तो एक जगह मैंने क्या माना, अगर 1 और 4 का केस है, तो सी क्या बन जाएगा मेरा, 4 - 1 3 और 4 और 1 5। तो 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 4 नंबर आता है। मतलब मेरा सी क्या रहेगा यहाँ पे, 4 होगा, मतलब 1 4 4 का ट्राइंगल बनेगा। इट इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पे 1 4 और 4 का, और अगर मैं यहाँ पे कंडीशन केवल सेटिस्फाई कर, मैं यहाँ पे कंडीशन केवल सेटिस्फाई करने के लिए देखता हूँ कि क्या यहाँ पर इस साइड, ये जो साइड है, ये क्या इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी है, ये जो साइड है यहाँ पे क्या इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी है। देखो 4 को मैंने यहाँ पे रखा, तो 4 - 1 एंड 4 + 1, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट दिस इज नॉट एन आंसर, कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए था कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, इसलिए 1 और 4 नहीं बनेंगे। समझ गए, कोई शक नहीं है, बिठा देता हूँ मैं इसको। अब जाते हैं हम लोग किसके पास, 2 और 2 के पास। अगर यहाँ पे मैं सी रखता हूँ, यहाँ पे क्या है, 2 और 2 4 और 2 - 2 0, मतलब मेरे जो सी की वैल्यू है वो 0 और 4 के बीच में। रुका यार, बहुत ज्यादा घोष दिया ना मैंने। 2 इंटू 2, मेरे जो सी की वैल्यू वो 0 और 4 के बीच में आ रही है। या तो वो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, कुछ नहीं, ट्राइंगल बनाओ यार यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये आपका 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 1 2 और 3। अब इन तीनों में से कौन सा पॉसिबल है सी के लिए, देखो अगर मैं एक रखता हूँ, अगर मैं एक रखता हूँ, तो एक, इट इज लेस देन 2 + 2 4 एंड 2 - 2 0, 2 - 2 0। ओके, उसके बाद मैं अगर दो रखता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, 2 और 2 4 एंड इट इज ग्रेटर देन 2 - 2। देखो दो तो कभी नहीं बनने वाला इसका, दो तो कभी नहीं बनेगा इससे। ओके, चलो देखो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 2 2 4 और ये 2 - 1 1। देखो
ये भी कंडीशन मेरा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे तीसरा केस लेता हूँ, अगर मैं 3 को रखता हूँ यहाँ पे, 3, 2 और 2 4, और यहाँ पे 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे ये मेरा तीनों कंडीशन मुझे दिख रहा है कि फुल्ली सेटिस्फाइड कंडीशन है यहाँ पे। बट इनमें से आंसर तो मेरा एक ही है। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं 2 को रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, इसलिए 2 तो मेरा आंसर कभी होगा ही नहीं। इसीलिए 2 तो मेरा आंसर कभी होगा ही नहीं। और रही बात 1 की, तो अगर आपके ट्रायंगल के दो साइड 2 और 2 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो वो ट्रायंगल कभी ऑब्ट्यूज बन ही नहीं सकता। वो ट्रायंगल कभी ऑब्ट्यूज बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिस्टेंस जब तक कम नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर समझ लो, मतलब इससे भी छोटा डिस्टेंस, तब वो जाके एक ट्रायंगल बनेगा। मतलब 1 भी मेरा पॉसिबल नहीं है, तो बचा केवल एक, केवल एक 3 मेरा आंसर होगा। देखो, मैं आपको ना ये क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ एकदम अच्छे से, कि क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है मेरा, a × b = 4। ये मेरा बन जाएगा 1 × 4, और ये मेरा बन जाएगा 2 × 2। अब अगर मैं यहाँ पे c का जो रेंज है 1 × 4 रखता हूँ, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये 5 मिल जाएगा और ये मुझको 3 मिल जाएगा। मतलब सी की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 4 होगी। इन शॉर्ट सी की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 4 होगी। एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए क्या पॉसिबल है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए क्या पॉसिबल है यहाँ पर, ये बताओ यहाँ पे, क्या एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए पॉसिबल है? इन शॉर्ट ये पॉसिबल ही नहीं है आपका। देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे 4 रखता हूँ, अगर मैं इसको भी यहाँ पे 4 रखता हूँ, कोई तो एक साइड मेरा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा, कोई एक साइड मेरा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का। एक काम करते हैं कि हम लोग ना केसेस बना के देख लेते हैं इसका। तो मैंने एक यहाँ पे रखा, एक क्या मेरा 4 - 4 0, 0 से बड़ा है, और 4 और 4 8, 8 से छोटा है। चलो, अब मैं 4 सेकेंड रखता हूँ, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 - 1 3, और यहाँ पे 4 और 1 5, और 4 1 का भी मेरा वही सेम केस आएगा, 3 और ये 5। अब देखो यहाँ पर, अब ये तीनों केसेस मेरा क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। एक भी केसेस मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा कि इसने कंडीशन को ब्रीच किया है, इसने कंडीशन को ब्रीच किया है। बट यहाँ पे जो एक चीज यहाँ पे मुझको दिखाई दे रही है, कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अगर आप इमेजिन करो, अगर आप इमेजिन करो कि अगर ये दो साइड आपकी 4 सेंटीमीटर की है, मान लो कि ये दो साइड आपकी क्या है। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में ना इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। ओके, आप लोगों को माइंड में ट्रायंगल को इमेजिन कर रहे हैं। अगर ये दोनों आपकी 4 सेंटीमीटर की साइड है, और ये आपकी 1 सेंटीमीटर की साइड है, ये 1 सेंटीमीटर की साइड कब होगी, जब वो दोनों साइड बहुत नजदीक नजदीक हो ना। जब ये दोनों साइड बहुत नजदीक हो, तब आपकी तीसरी साइड क्या होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। तब आपकी तीसरी साइड क्या होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि आपका ट्रायंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 1 4 4 बन रहा है यहाँ पे, और 4 यहाँ पे मिला है आपको। ओके, तो ये जब बहुत नजदीक होंगी तब जाके ये एक ट्रायंगल बनाएंगी, और ये जब बहुत नजदीक होंगी तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, नॉट ऑब्ट्यूज। इसलिए ये केस तो हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन है, इसको प्लीज बड़े ध्यान से देखना इसको। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे नहीं समझा होगा ये वाला क्वेश्चन। अब मैं 2 और 2 पे जाता हूँ। अगर मैं सी को यहाँ पे लेता हूँ, a + b, और यहाँ पे a - b, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा सी का रेंज मुझको, तो यहाँ पे सी का रेंज मिल जाएगा 0, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझको 4। ओके, तो यहाँ पे देखो, मेरी जो सी की वैल्यू एक भी रहेगी, दो भी रहेगी, या तीन भी रह सकती है। तो मैंने माना, लेट्स सपोज ट्राइंगल कि मेरी दो साइड तो सेम है, यहाँ पे 2 और 2 सेंटीमीटर, 2 और 2 सेंटीमीटर मेरी सेम है। जब ये बहुत नजदीक होंगी, तब कहीं इसका डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। को नजदीक रखने के लिए, को नजदीक रखने के लिए, जब ये नजदीक रहेगा तभी 1 सेंटीमीटर देगा, क्योंकि ये साइड इससे छोटी है ना। साइड जो मेरी दो है, ये जो एक है ये दो से छोटा है। जब ये दोनों नजदीक आएंगे तभी मेरे को 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मिलेगा। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बन जाएगा मेरा एक्यूट। ओके, अब मान लो मैंने दो 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 रखा, ये तो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या 60 डिग्री का एंगल बनाता है,
इसीलिए वो भी मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ही आएगा, ये भी मेरा पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद थर्ड वाला देखो, मान लो ये मेरा 2 है, ये मेरा 2 है। अब ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा 3 हो गया है, इन दोनों से बड़ा हो गया। रुको मैं ना इसको बना के दिखा देता हूँ आपको। ये 2, ये 2। अब जो मेरा तीसरा साइड है इस 2 से तो बड़ा है ना, इसलिए वो क्या बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा। समझ गए? तब ये जाके बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तब ये क्या क्या बन जाएगा हमारा, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसलिए सी की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 3। देखो इस क्वेश्चन में ना इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इमेजिन कर पाते हो ज्योमेट्री, अगर आप ज्योमेट्री को इमेजिन कर पाते हो ना, तो इट इज ग्रेट। अगर इमेजिन नहीं हो रहा है तो कोशिश करो यार, इमेजिन आपसे होगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर जाता हूं मैं। नंबर 18, चलो सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है ये। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल such that the product AB is 24 where A and B are integers, the how many such triangles are possible? Then how many such triangles are possible? कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका CHSL 2020 में। अब भी रिसेंट क्वेश्चन, एक 2017 में आया था और एक क्वेश्चन अब भी आ रहा है आपका। ओके, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, ए इंटू बी इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सेंटर में लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, ए इंटू बी इक्वल्स टू 24 पूछा गया है। अब दोनों इंटीजर्स है, तो त्रिभुजों की संख्या निकालनी है यहाँ पे। तो कुछ नहीं, जितने केसेस बन सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के आप लोग बना लो। 2 इंटू 12, 8 तियां 24, 4 तियां 12, और उसके बाद में क्या बन सकता है यहाँ पे, 24 एकम 24। और एक केस यहाँ पे क्या बन सकता है आपका, 12 दूनी 24, 4 तियां, अरे यार ये 4 तियां 12 है ना, ये नहीं है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 चौक 24। हाँ, यहाँ पे किस बन जाएगी। अब इसमें से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है। मैंने आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने का फॉर्मूला बताया है। यहाँ पे कितने बन जाएंगे, स्मॉलेस्ट साइड इंटू स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 - 1, मतलब 4 - 1 = 3। यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 - 1 मतलब, यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट साइड है ना, अरे यार स्मॉलेस्ट साइड है ना, काम करता हूँ पूरा फॉर्मूले से लिखता हूँ मैं। 2 × 2, 2 × 2 - 1 मतलब 3। और यहाँ पे 2 × 3 - 1 मतलब 2 तियां 6 - 1 मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 × 4 - 1 मतलब 4 4 दूनी 8 - 1 7। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 2 × 1 - 4 मतलब 1। देखो कितने ट्राइंगल्स मिल गए आपको। स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 - 1, स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 - 1, स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 - 1। ये क्या आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का। कैलकुलेशन में कभी भी गलती हो सकती है आपकी। देखो यहाँ पे, तो 7 × 3 = 10, 7 × 3 = 10, 5 × 1 = 15। और आपका आंसर कितना बन जाएगा, 16। 7 × 3 = 10, 5 × 15 और एक 16। ये आंसर नहीं है आपका, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 16 आपका राइट आंसर है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 19। मस्त क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, 19वां। देखो, how many isosceles triangles with integer sides are possible such that sum of two sides sum of two sides is 16 सेंटीमीटर। ये CHSL 2020 के प्री का सवाल है, टायर 1 का। देख रहे हो, डेटा में केवल 16 सेंटीमीटर दिया उसने। ऑप्शन सी डी गायब है क्या। चलो कुछ नहीं, ऑप्शन आंसर निकाल लेते ना हम लोग, ऑप्शन ए और बी की जरूरत ही क्या है, छोड़ो। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि दो ऐसी भुजाएं हैं जिनका योग 16 सेंटीमीटर है, और वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल है वो, जिसकी दो साइड सेम है। ये याद रखना, ये कंडीशन दी इसने कि इसकी दो साइड क्या है, सेम है यहाँ पर। ओके, चलो
तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है, a प्लस बी इक्वल्स टू 16। तो दो साइड सेम मैं रखता हूँ, तो यहाँ पे कितना रख सकता हूँ, 8 प्लस 8। मैंने 8 और 8 रखा, तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है 8 प्लस 8 से, बताओ। 8 दूनी 16 माइनस 1 मतलब 15 ट्राइंगल्स यहाँ पे मेरे पॉसिबल है। फिर उसके बाद में केसेस क्या बन सकता है मेरा, 1, 15 और एक ट्राइंगल 15। 1 प्लस 15 क्या होता है मेरा, 16 होता है। तो एक 15 15, एक 15 15। अब आपके मन में डाउट रहेगा, सर एक डबल क्यों नहीं हो सकता, मतलब हम लोग एक एक 15 भी तो ले ले सकते हैं यहाँ पे, एक एक 15 तो ले सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया, एक 15। अब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये और जोड़ के 16 हो रहा है, क्या मैं इसको एक ले सकता हूँ या फिर 15 ले सकता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको एक रखता हूँ, कंडीशन यहाँ पे मैनेज कराओ, 15 - 1 और 15 + 1, एक इज लेस देन 16 राइट है, बट 1 इज नॉट ग्रेटर देन 14 ना। ये कंडीशन तो गलत हो गई ना यहाँ पर, ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई। समझ गए, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, 15 आएगा। ओके, तो उसके बाद में यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 14 14। इसके अंदर कितने ट्राइंगल मिल जाएंगे मेरे को, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड मतलब 2 इंटू 1 - 1 मतलब 1 ट्राइंगल। 2 14 14 में यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स मिल जाएंगे मुझको, 2 14 14 का मतलब देखो यहाँ पर 2 14। अगर मैं इसको 2 रखता हूँ, 2 रखता हूँ मैं इसको यहाँ पे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखो 2 यहाँ पे रखो, 14 - 2 यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 12। क्या 2 12 से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 14 आएगा। इसलिए 2 14 14। यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स मिल जाएंगे मेरे को, ओनली 1 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। 2 इंटू 2, नहीं यहाँ पे 1 ट्राइंगल नहीं आएगा। यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 - 1 मतलब 2 दूना 4 माइनस 1 मतलब 3 ट्राइंगल्स यहाँ मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे कितने रख सकता हूँ मैं, 3 13 और यहाँ पे 13। 3 इंटू 2 मतलब 6 - 1। वेट, पूरा काटो यहाँ से, पूरा काटो। ये हैव डन द बिगर मिस्टेक यहाँ पर। देखो क्या मिला हम लोग को, 8 + 8 मिला, 16 हुआ। उसके बाद में क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पे, एक 15 15। ये एक ट्रायंगल मिला है मुझे, ये एक ट्रायंगल की वैल्यूज है। समझ गए, यहाँ पे मुझे एक्स का रेंज नहीं निकालना है जो मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, एक ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 14 14, यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, ये भी मेरा एक ट्रायंगल है। 3 13 13, ये भी मेरा एक ट्रायंगल है। सर 4 12 12। समझ गए, जो हम लोग यहाँ पे गलती, जो हम लोग यहाँ पे गलती कर रहे थे कि 2 इंटू 1 - 1 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे इसके अंदर, नहीं वैसा नहीं करना। इन्होंने सम 16 दिया, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, जिसके दो साइड का सम क्या है, 16 है। समझ गया, जिसके जिसके दो साइड का सम क्या है, 16 है। और यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, यही मेरे को एक ट्रायंगल मिल जाएगा। उसके बाद में 5 11 5 11 11, ये भी मेरे को एक ट्रायंगल मिलेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, 6 10, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो मेरा ये एक ट्रायंगल बन गया, बट 10 के साथ में अब केसेस थोड़े बदल जाएंगे। देखो यहाँ पे 6 10, अगर मैं 6 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा, 6 इट इज ग्रेटर देन 10 - 6 4 एंड लेस देन 16। और अगर मैं 10 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6 - 6 0, और यहाँ पे बन जाएगा 16। तो ये दोनों केसेस सही है ना, तो यहाँ पे मैं 6 भी रख सकता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल और आएगा। ओके, फिर उसके बाद में 7। ओके, फिर 9। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा और एक 7 भी आएगा सर, ये भी दो ट्रायंगल बनाएगा। और यहाँ पे कितने मिल जाएंगे मेरे को, दो ट्रायंगल मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे क्या, अब मैं अब नीचे जाऊँ, 8। 8 के नीचे अब मैं जा नहीं सकता, कि मेरे को यहाँ पे 8 और 8 लेना है, क्योंकि मैंने 8 और 8 पहले ही ले चुका हूँ। इसके लिए अब मेरे को यहाँ पे रुकना होगा। समझ गए, तो देखो यहाँ पर ये 15 ट्रायंगल्स आएगा यहाँ पे, ये 15 ट्रायंगल्स बनाते हैं, क्योंकि 8 का रेंज क्या होता है, 8 8 16, और ये 0। तो ट्रायंगल्स कितने बनाएगा, 1 से 15 तक 15 ट्रायंगल्स बनाएगा ये। ओके,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ऑप्शन सी यहाँ पे डाल लो, 24 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। नाइस वन क्वेश्चन था, यहाँ पे 28 ट्रायंगल्स का एक ऑप्शन डाल दो, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाइस क्वेश्चन बच्चों, अल्टीमेट लेवल क्वेश्चन, ये कैट में भी पूछा गया सवाल है। ओके, देखो जो क्वेश्चंस आपके अच्छे रहते हैं ना, एसएससी कहीं से भी उठा सकता है उनको, चाहे वो आपका कैट से हो, सीडीएस से हो, किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन अच्छा है तो एसएससी क्वेश्चंस को जरूर उठाएगा। ओके, तो देखो आज आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को रिपीट करना है। ये वाला तो करना ही है आपको रिपीट, ये वाला इजी था। ये वाला रिपीट करना है आपको क्योंकि इसमें इमेजिनेशन था। एक ये वाला रिपीट करना है आपको, बस बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है फिर यहाँ आपके। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो हमारा क्वेश्चन शुरू होगा वो शुरू होगा हमारा अभी एंगल्स के ऊपर से, नए टाइप का पैटर्न, समझ गए, नए टाइप का पैटर्न क्वेश्चन हमारा शुरू होगा। ओके, चलो बच्चों, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। सम ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, right angle triangle is 56 centimeter, is 56 centimeter, then find hypotenuse, hypotenuse and and length of other two sides, and length of other two sides, length of other two sides, other two sides। ओके बच्चों, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगर, क्योंकि देखो इस क्वेश्चंस का कंसेप्ट मैं नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा, बट यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, गूगल करो, कुछ भी करो, बट आंसर ढूंढो इसका। देखो इसका आंसर आपको मिलता है कि नहीं बनता, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। ओके, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कि इसका आंसर कितने बच्चे देते हैं, कि हाइपोटेनियस लेंथ और जो उसका मतलब लेंथ और आपका बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, वो आप मुझे बताइए कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो सम है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के सारे साइड्स का सम कितना, 56 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और रिवाइज करके आना। और अब भी माई बुक लो ऐप डाउनलोड करो और मुझे वहाँ पे फॉलो करो, क्योंकि मैं वहाँ पे पूरा एक फिर से एक मैथ्स का न्यू बैच लेके आ रहा हूँ। जिसने मुझसे पहले नहीं पढ़ा है वो मुझसे दोबारा पढ़ सकता है वहां पर आगे। पेड पेड कोर्सेज है, बस ₹5 प्रतिदिन। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।